नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पे। अपने निबंध सीरीज का आज हम अगला निबंध पढ़ेंगे। आधुनिक समाज में सेरोगेसी आशीर्वाद या दुविधा। सेरोगेसी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारत में इस पर कानून भी बना दिया गया है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सेरोगेसी होती क्या है। ये निबंध हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महिला सुधार से संबंधित है। अपनी जो सीरीज है इसमें अब तक लगभग 80 से ज़्यादा निबंध पढ़ाए गए हैं। आप यदि पहली बार देख रहे हैं क्लास, तो आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले निबंध भी मिलते रहें और पहले के जो निबंध हैं उनको आप पढ़िएगा भी। जीएस का जो क्वेश्चन वाला पोर्शन रहता है उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बराबर कराते हैं, जिससे कि आपका मेंस का जो टॉपिक है साथ में तैयार होता चले। ये निबंध जो है यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, बीपीएससी यानी उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जहां पर मेन सेक्शन में निबंध पूछा जाता है। निबंध के जो खास नियम होते हैं उसके लिए वैसे तो हमने अलग वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें इसमें बताता हूँ। बाकी क्लास जब तक चलेगी उसमें मैं बीच बीच में जहाँ जो आवश्यक होगा वो मैं समझाता रहूँगा, इसलिए आप क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने से क्या है कि निबंध आप पूरा समझ पाएंगे। आप इसको कभी याद नहीं कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि आप निबंध रट लोगे, याद कर लोगे, तो ये संभव नहीं है। इसको आपको समझना ही पड़ेगा। निबंध जो परीक्षा में आप लिखेंगे वो बिना हेडिंग लिखेंगे, लेकिन मैं आपको हेडिंग में पढ़ाऊंगा, जिससे आप यह जान पाएँ कि इसका व्यवस्थित क्रम क्या है, कहाँ क्या लिखना है, कहाँ कैसे क्या लिखना रहेगा। इसके अलावा हो सकता है इसमें कुछ शब्द सीमा ज़्यादा हो। उसका मेन कारण ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विषय समझ पाओ। जब आप विषय समझ पाओगे तो ही आप, चाहे वो 600 में लिखना रहे, चाहे वो 1000 में लिखना रहे, इतने शब्दों में आप लिख लोगे। यदि आपकी विषय पर पकड़ नहीं है तो आप नहीं लिख पाओगे। इसमें 3 भाग में लिखेंगे: प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। प्रस्तावना हमारी 100 शब्द के आसपास रहेगी, जिसमें हम बताएंगे कि ये किस चीज़ के विषय में निबंध हमारा है। मुख्य भाग में हम इसके फायदे, नुकसान, समाज पर लाभ, हानि, पर्यावरण से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो सारी लिखेंगे, और निष्कर्ष हमारा अंत में रहेगा, पूरे निबंध का निचोड़। कई चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, जैसे हमें टॉपिक के बाहर नहीं जाना है, यानी जो हमसे पूछा गया है उसी के इर्द गिर्द हमें रहना है। पैराग्राफ जो हम बनाएंगे उनका एक दूसरे से कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस पैराग्राफ में कुछ लिख दिया, इसमें कुछ लिख दिया, एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। क्रम एक सीरीज रहनी चाहिए जिसको प्रवाह बोलते हैं। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि राइटिंग भी देखी जाती है। आप यही मानिए, मान लो आप यूपीएससी या कोई भी पेपर दे रहे हैं, तो जितने कैंडिडेट हैं उतने निबंध लिखे जाएंगे। मान लेते हैं 6000 कैंडिडेट बैठ रहे हैं, तो 6000 निबंध लिखे जाएंगे। आपका 6000 निबंध में से क्यों अच्छा माना जाए, यह तो आपको खुद ही साबित करना पड़ेगा। आप वहाँ स्वयं नहीं होते हैं, आपके वहाँ पर कॉपी होती है और कॉपी ही बताती है कि आप कैसे हो। आप इंटरव्यू में स्वयं होते हैं, इंटरव्यू आपको खुद फेस करना होता है, तो वहाँ आप चीज़ों को तुरंत सुधार सकते हैं। लेकिन जो मेंस का पेपर होता है उसमें आपकी कॉपी ही सब बताती है कि आपके पास ज्ञान कितना है, आपके पास समझ कितनी है और आप चीज़ों को कैसे प्रस्तुत करते हैं। इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। सीरीज आप पूरी देखिएगा, जितने निबंध आपको पढ़ाए गए हैं वो सब देखिएगा। सब में कुछ न कुछ नई चीज़ें बताई गई हैं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है आधुनिक समाज में सेरोगेसी आशीर्वाद या दुविधा। सेरोगेसी आप ऐसे समझो कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके संतान नहीं होती है, तो वो संतान किसी से उम्मीद करते हैं कि मतलब कोई ऐसी प्रक्रिया मिल जाए जिससे कि उनके संतान हो जाए। ये उसी प्रक्रिया से संबंधित चीज़ है। इसमें क्या है कि आप किराए की कोख, आप इसको बोल सकते हैं कि किराए की कोख आप लेते हैं, उसमें संतान उत्पन्न होती है और उसके बाद उससे आपका जैसे भी है पारिवारिक जीवन चलता है। तो ये टेक्नोलॉजी के लिए अच्छी चीज़ भी है, समाज के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का शोषण भी होता है। पूरे निबंध को आगे पढ़ेंगे, चीज़ों को समझते रहेंगे जहाँ जो ज़रूरत है। सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना। हेडिंग नहीं डालेंगे, सीधे लिखेंगे। प्रस्तावना में हम इसको ये बताएंगे कि ये सेरोगेसी होती क्या है, केवल इतनी बात हमें बतानी है। मानव जीवन में संतानोत्पत्ति केवल जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि भावनात्मक और सामाजिक अनुभव भी है। परंतु जब प्राकृतिक रूप से यह संभव नहीं हो पाता है, तब चिकित्सा विज्ञान ने इसके लिए नए रास्ते खोले हैं। उन्हीं में से एक है सेरोगेसी। इसमें कोई महिला किसी अन्य दंपति या व्यक्ति के लिए गर्भ धारण करती है और जन्म के बाद शिशु उन्हें सौंप देती है। आधुनिक युग में इसे कई लोग संतान का सुख का आशीर्वाद मानते हैं,
तो कई लोग इसे कानूनी, नैतिक और सामाजिक दुविधा के रूप में देखते हैं। यह हमने प्रस्तावना लिख दिया जिसमें हमने सारे शब्द प्रयोग कर लिए। एक तो सरोगेसी क्या होती है वो बता दिया, फिर समाज इसे कैसे देखता है और कुछ लोग इसे कैसे मानते हैं, दोनों को हमने रख दिया। अब हम देखते हैं मुख्य भाग। मुख्य भाग में कोई हेडिंग नहीं रहेगी, आपको लिखना रहेगा। मैं हेडिंग में इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आप ये समझ पाएँ कहाँ क्या लिखना है और विषय आपका क्लियर हो जाए। पहले देखते हैं सेरोगेसी की परिभाषा क्या है और कितने प्रकार से होती है। सेरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक महिला सेरोगेट माँ किसी दंपति के लिए गर्भ धारण करती है और जन्म के बाद बच्चा इच्छित दंपति को सौंप देती है। मतलब किराए की कोख होगी, कोख किसी की है, बच्चा किसी को मिलेगा। परहितकारी सेरोगेसी एक इसमें होती है। इसमें सेरोगेट माँ किसी आर्थिक लाभ के बिना केवल सेवा और निस्वार्थ भाव से यह करती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनमें कुछ न कुछ उनकी शारीरिक संरचना में समस्या होती है, जो बच्चे नहीं उनके होते हैं, तो उनके लिए यह होता है। फिर व्यावसायिक सेरोगेसी है। इसमें सेरोगेट माँ को आर्थिक भुगतान किया जाता है। कई देशों ने इसे वैध माना, लेकिन भारत में 2021 से यह प्रतिबंधित है। ये क्या होता है, जैसे बहुत गरीब औरतें हैं जिनके पास थोड़ा पैसे की कमी है, तो वो लोग क्या करती हैं, इस काम के पैसे लेती हैं कि वो आपके लिए बच्चा पैदा करके देंगी और आपको पैसा देना पड़ेगा। तो भारत में ये चीज़ इलीगल है। 2021 से इस पर कानून बनाया गया है। कुछ देश इसे लीगल मानते हैं। अब भारत की स्थिति में देखते हैं। भारत लंबे समय तक व्यावसायिक सेरोगेसी का केंद्र रहा है। यहाँ कम खर्च और उपलब्धता के कारण विदेशी नागरिक भी अपनाते थे, किंतु समय के साथ शोषण, विवाद और नैतिक प्रश्न बढ़े। इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने सेरोगेसी अधिनियम 2021 लागू किया। पहले क्या होता था, विदेश से बहुत लोग आते थे और यहाँ पर औरतों से ऐसा कराते थे, उनसे किराए की कोख मतलब लेते थे और उनको पैसा दे देते थे, तो कम पैसे में उनको अच्छी संतान मिल जाती थी। प्रावधान अच्छा इसमें क्या किए गए हैं, केवल भारतीय महिला विवाहित दंपति 5 वर्ष की शादी पूरी जिनके पास चिकित्सीय कारण हो सेरोगेसी का सहारा ले सकते हैं। अब जो उसमें ये बताया गया है, जो इसका नियम बना है 2021 के बाद, तो इसमें क्या कहा गया कि जिन लोगों की शादी को 5 साल पूरे हो गए हैं और उनके पास चिकित्सीय यानी डॉक्टर के द्वारा लिखा गया ये बात है कि उनके बच्चे नहीं हो सकते हैं, तो वो लोग इस चीज़ का सहारा ले सकते हैं, उनके लिए छूट है। सेरोगेट माँ करीबी रिश्तेदार होनी चाहिए और उसकी आयु जो है 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दूसरा इसमें नियम क्या बता दिया कि जो सेरोगेट माँ बनेगी वो उस दंपति की कोई न कोई रिश्ते में होनी चाहिए और उसकी उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि उसकी तबीयत खराब हो जाए फिर उसका कोई ध्यान रखने वाला ना हो। उसने पहले कम से कम एक संतान का जन्म दिया हो, यानी जो माँ बन रही है वो पहले से एक बच्चे की माँ होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेरोगेसी में कुछ चीज़ें खराब हो रही हैं तो वो औरत जो है वो कभी माँ नहीं बन पाएगी, उसके लिए समस्या हो जाएगी। केवल परहितकारी सेरोगेसी सर्वमान्य है। मतलब क्या है, इसमें आप पैसे के दम पर ये नहीं कर सकते हो। आप अगर आपकी आपसी समझ है तो आप इस चीज़ को कर सकते हो। व्यावसायिक सेरोगेसी पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि इसमें कुछ लेन देन है या मान लो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि इतना पैसा हम बाद में देंगे, ऐसे है वैसे है, इसको पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। कई जगह से शिकायतें ऐसी भी आई हैं कि लोगों ने सेरोगेट मदर को हायर किया, उसके बाद उनको लड़का चाहिए था और किसी कारण से वहाँ लड़की हो जाती है तो वो लोग उस बच्चे को लेने से मना कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। फिर अब उनका तो कुछ नहीं जा रहा है भाई, जो व्यक्ति है उसका तो कुछ नहीं जा रहा है। जिसके पेट में वो बच्चा पला या जिसके लिए वो बच्चा जन्म लिया है वो उस बच्चे का क्या करेगा, मान लो उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए यह भी अनैतिक माना गया है। इच्छित दंपति और सेरोगेट माँ को मेडिकल बोर्ड की अनुमति आवश्यक है। ऐसा करने के लिए इनको किसी भी सरकारी अस्पताल से, बड़े सरकारी अस्पताल से अनुमति लेनी पड़ेगी और वहाँ इसका रजिस्ट्रेशन है जो प्रोसेस है पूरा करना पड़ेगा, जिससे कि बच्चा जो भी हो, संतान जो भी हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपको लेनी पड़ेगी। फिर सेरोगेसी को कैसे लोग देखते हैं, कुछ लोग इसे आशीर्वाद मानते हैं। दोनों पहलुओं पर हम बात करेंगे। देखिए, संतान का सुख, जिन दंपतियों को प्राकृतिक रूप से संतान नहीं हो सकती है उसके लिए मातृत्व पितृ का सपना यह पूरा कर देती है। फिर चिकित्सा का चमत्कार, जैसे कैंसर, गर्भाशय संबंधी समस्या, बार बार गर्भपात जैसी स्थितियों में माता पिता बनने के अवसर इसमें मिलते हैं। समाज में सकारात्मक भावनाएं, सेरोगेट माँ पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करती है और दूसरे के जीवन में खुशियां लाती है। फिर समान लैंगिक दंपति या सिंगल पेरेंट, हालांकि भारत में अभी ऐसा नहीं है, वैश्विक स्तर पर यह विकल्प उपलब्ध है।
जैसे आपने सुना होगा ना, वो सिंगल मदर हैं, अभी आजकल बहुत चलन चल रहा है, उसमें भी लोग सरोगेसी का सहारा लेते हैं। दत्तक ग्रहण से भिन्न विकल्प। दंपति को आनुवंशिक रूप से अपना बच्चा मिल जाता है, जिससे भावनात्मक संतोष बढ़ता है। ये एक चीज़ है, थोड़ा पॉजिटिव मान सकते हो। भाई जैसे आप अगर किसी बच्चे को गोद लेते हो या किसी बच्चे को बाहर से लेते हो वैसे, तो उसके साथ आपकी भावनाएं इतना नहीं जुड़ेंगी जितना आपके वंशानुगत बच्चे के साथ जुड़ेंगी, और वो बच्चा भी आपके साथ उतना नहीं जुड़ेगा। जैसे कुछ खबरें आती हैं कि उन्होंने कोई बच्चा गोद लिया था, फिर वो लड़का क्या करता है, कुछ उम्र के बाद जब वो जानता है कि हाँ ठीक है हम गोद लिए गए हैं, फिर उनको घातक रूप से नुकसान पहुंचाता है। कई बार चोरी, लूट, हत्या जैसी शिकायतें भी इसमें मिली हैं। फिर सेरोगेसी को कुछ लोग मानते हैं दुविधा जैसा। इसमें क्या है, जैसे पहला तो नैतिक प्रश्न बनता है, क्या महिला का गर्भ किराए पर लेना उचित है? क्या यह मातृत्व को व्यस्त बना देता है? बिल्कुल ही सही सवाल है कि भाई देखो, आप किसी औरत को किराए पर कैसे ले सकते हो, और 9 महीने तक उसका खाना पानी का ध्यान रखना, या तुम्हारा तो बच्चा तुम्हें मिल जाएगा, उसके बाद उसका क्या होगा, उस औरत का ध्यान कौन रखेगा? मान लेते हैं कोई बीमारी हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है। शोषण की आशंका है इसमें। गरीब महिलाओं को आर्थिक लालच देकर व्यावसायिक सेरोगेसी कराई जाती थी, यह मानवाधिकार का उल्लंघन माना गया। कानूनी विवाद इसमें क्या होते हैं, कई बार सेरोगेट मां बच्चा देने से मना कर देती है, इच्छित दंपति बच्चे को स्वीकार नहीं करते, ऐसे में बच्चे की पहचान और आर्थिक संकट पड़ जाता है। ये जो मैंने अभी आपको बताया, मान लो दंपति स्वीकार नहीं कर रहा, वो कह रहा भाई हमको लड़का चाहिए था, ये लड़की हो गई, अब मैं इसको नहीं लूंगा। अब वो औरत क्या करेगी? भाई उसके पास तो कोई विकल्प नहीं है। भावनात्मक बोझ हो जाता है। गर्भ धारण करने वाली महिला और बच्चे के बीच भावनात्मक बंधन बनता है। जन्म के बाद उससे अलग होना कई बार मानसिक पीड़ा देता है। यह भी कई मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया, जैसे जब कोई बच्चा होता है किसी माँ के पेट में, तो जितने दिन तक रहता है तो माँ का उससे भावनात्मक एक संबंध होने लगता है, भाई उसके साथ उठना बैठना। तो कहा जाता है कि उससे जब भावनात्मक संबंध हो जाता है तो जन्म के बाद वह माँ अपने बच्चे को अलग नहीं कर पाती है। तो इस वजह से भी कई बार विवाद सामने आए हैं। सामाजिक दृष्टि। भारतीय समाज में सेरोगेसी को लेकर कई पूर्वाग्रह हैं। इसे संदेह की नज़र से देखा जाता है। फिर कानूनी सीमाएं। 2021 के अधिनियम ने व्यावसायिक सेरोगेसी को प्रतिबंधित किया, जिससे जरूरतमंद दंपतियों के लिए विकल्प सीमित हो गए हैं। फिर सेरोगेसी के सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों देखते हैं। पहले सकारात्मक देखते हैं। एक महिला अपने गर्भ का उपयोग किसी परिवार की खुशी के लिए करती है। यह उसकी स्वतंत्रता और निर्णय क्षमता का उदाहरण हो सकता है। नकारात्मक स्रोत क्या है, पक्ष क्या रहेगा? जब यह बाध्यता या आर्थिक दबाव से होता है तो महिला शोषण का शिकार बन जाती है। इसलिए महिला संगठनों ने जो है एक इस पर बहस शुरू किया। तो अपनी दैनिक सीरीज जो है इसमें निबंध लेखन और मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन दोनों चलाए जाते हैं। आप इसको सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि चीज़ें मिलती रहें आपको। अब हम इसमें आर्थिक दृष्टिकोण देखते हैं। व्यावसायिक सेरोगेसी ने भारत में फर्टिलिटी टूरिज्म को बढ़ावा दिया था। इससे अरबों का कारोबार होता था। फर्टिलिटी टूरिज्म क्या होता है, विदेश से बहुत लोग आते थे, एक औरत को हायर करते थे और उससे पैसे के बदले में ये सब करते थे, और उसके बाद वो चले जाते थे। प्रतिबंध के बाद यह आय का स्रोत बंद हुआ, परंतु शोषण कम हुआ है। आज परहितकारी सेरोगेसी केवल भावनात्मक और पारिवारिक सहयोग तक सीमित है। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा देख लेते हैं। अमेरिका में कई राज्यों में व्यावसायिक सेरोगेसी वैध है। यूक्रेन, जॉर्जिया, रूस, यहाँ भी अनुमति है। फ्रांस, इटली और जर्मनी में यहाँ पूर्णतः प्रतिबंध है। मतलब वहाँ पर आप अपने किसी सगे रिश्तेदार से भी नहीं ले सकते हो। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की स्थिति में क्या है, यहाँ पर भारत जैसा नियम है, जैसे परहितकारी सेरोगेसी वहाँ पर मान्य है अभी। फिर समाज और परिवार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? सेरोगेसी ने परिवार की पारंपरिक परिभाषा को बदल दिया। अब मातृत्व केवल जन्म देने से परिभाषित नहीं होता है, बल्कि आनुवंशिक और भावनात्मक रिश्तों से भी जुड़ता है। आधुनिक समाज में इसे धीरे धीरे स्वीकार्यता मिल रही है, लेकिन अभी ग्रामीण और पारंपरिक समुदाय में हिचकिचाहट है। देखिए, अभी भारत पूरी तरह से इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाया है, क्योंकि उसको ये डर है कि जो बच्चा अपने वंश से नहीं है वो अपने लिए नुकसान कर सकता है, और वह हमारे चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, हमारे अनुसार वह नहीं ढल सकता है। फिर एक अभी आपके इसमें प्रश्न था कि आशीर्वाद और दुविधा, तो दोनों का संतुलन देख लेते हैं। आशीर्वाद तब है जब यह वास्तविक जरूरतमंद दंपतियों को मातृत्व पितृत्व का सुख देता है, और दुविधा तब है जब यह महिलाओं के शोषण, कानूनी विवाद और सामाजिक कलंक का कारण बनता है। यह आवश्यक है कि इसे सख्त कानूनी ढांचे और
सामाजिक संवेदनशीलता के साथ ही संतुलित किया जाए। अधिनियम 2021 का पालन ईमानदारी से होना चाहिए। जागरूकता, समाज में भ्रांतियां दूर करनी होंगी। भावनात्मक परामर्श यानी सेरोगेट माँ और इच्छित दंपति दोनों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श आवश्यक है, यानी दोनों को समझाने के बाद ही ये चीज़ की जा सकती है। प्रौद्योगिकी का उपयोग, आईवीएफ और एआरटी को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना। वैश्विक संवाद यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समान मानक बनाने की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष। सेरोगेसी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का अद्भुत उपहार है। यह उन परिवारों के लिए आशीर्वाद है जो संतान सुख से वंचित थे, लेकिन जब यह व्यावसायिकता, शोषण और कानूनी विवाद का रूप ले लेती है, तब यह दुविधा बन जाती है। आधुनिक समाज के लिए चुनौती यही है कि सेरोगेसी को केवल एक मानवीय सहयोग के रूप में अपनाया जाए, न कि लाभ के साधन के रूप में। इसीलिए कहा जा सकता है, सेरोगेसी न तो पूर्णतः आशीर्वाद है, न पूर्णतः दुविधा। यह एक संवेदनशील यथार्थ है जिसे सही दिशा, सख्त कानून और मानवीय दृष्टिकोण से ही समाज के हित में बदला जा सकता है। तो यह आपका निबंध रहा। इसको 2-3 बार लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे। पहली बार क्लास देखा है तो सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को शेयर करिए जिससे कि सबको लाभ मिले। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।